एक्सेल में कभी आपको ऐसा लगता है क्या कि सिंपल फॉर्मूला से काम नहीं चल रहा, डाटा बहुत बड़ा है और हर रो के हिसाब से टोटल चाहिए, तो यूज करिए सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अदिति शुक्ला और आप सभी का स्वागत है आरसीपी टेक लर्निंग चैनल पर, जहाँ हम एक्सेल को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम चला रहे हैं फॉर्मूला टैब सीरीज, जिसमें आज हम बात करेंगे सम प्रोडक्ट फॉर्मूला रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के बारे में। जी हाँ, पिछले वीडियो में हमने सम प्रोडक्ट क्या है, कैसे यूज होता है, क्या उसके फॉर्मूला होते हैं, ये देख लिए हैं। तो आज हम 3 रियल लाइफ एग्जाम्पल डेटा पे काम करने वाले हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस किस डेटा का कैसा कैसा रिपोर्ट शो किया जा सकता है सम प्रोडक्ट के फॉर्मूले से। तो चलिए बिना देरी किए एक्सेल सीखने की इस शानदार यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमारे पास एक सेल्स डेटा है, जिसमें है प्रोडक्ट, यूनिट, क्वांटिटी और अमाउंट का कॉलम। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट उसके जो अमाउंट है उसको भी निकालना है और उसका टोटल भी करना है, क्योंकि अगर हम पहले अमाउंट निकालेंगे फिर उसका टोटल करेंगे तो रिपोर्ट शो करने में टाइम वेस्ट होगा। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट टोटल अमाउंट निकालेंगे उसका, ताकि जितने भी क्वांटिटी है, जितने भी प्राइस है, उसका डायरेक्ट अमाउंट हमको पता चल जाए कि इतने अमाउंट का जो डेटा है वो हमारे पास रखा हुआ है। तो उसके लिए आप एकदम सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल सम प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन। अब उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले देना है क्वांटिटी का रेंज को, आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद आपको देना है प्राइस रेंज को, और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके डेटा का टोटल वैल्यू आपको मिल गया है, जिसमें सभी का अमाउंट निकालने के बाद जो टोटल वैल्यू आया है वो आया है 32,30,828 रुपए। अगर आपको इसका क्लैरिफिकेशन भी चाहिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इक्वल करके क्वांटिटी इनटू प्राइस करेंगे, उसके बाद ड्रैग करेंगे, और ड्रैग करने के बाद यहाँ पर जब हम टोटल करेंगे अपने वैल्यू का इक्वल करके, तो आप देखिए उतना ही आपका डेटा आया है जितना डेटा आपने यहाँ पर सम प्रोडक्ट की मदद से निकाला है। तो इसमें क्या हो गया, आपको बार बार फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ा, आपने एक बार फॉर्मूला लगाया और डेटा आपका 1 क्लिक में उसका जो टोटल अमाउंट वैल्यू था वो आ गया। यानी कि हमारे पास टोटल जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास कितने हैं, 32,30,828 रुपए के। तो ये हो गया हमारा सेल्स डेटा, जिसमें हमने कैलकुलेट किया हमारा टोटल सेल्स कि हमने इतना सेल ऑल प्रोडक्ट का मिला करके किया हुआ है। तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। अब उसके बाद आपको कंडीशनल सेल्स लगाने हैं, यानी कि हमारे पास सिटी है, क्वांटिटी है, प्राइस है, अमाउंट है, बट कंडीशन ये है कि हमें टोटल सेल्स तो निकालना है, लेकिन वो निकालना है दिल्ली का, यानी कि जो भी हमारा डेटा है वो दिल्ली सिटी का डेटा यहाँ पर हम निकालने वाले हैं। तो उसके लिए भी आप सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इक्वल करना है, इक्वल करने के बाद सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लेना है। अब यहाँ पर डबल ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्योंकि एक ही डेटा में दो अलग अलग कंडीशन लगने वाले हैं। सबसे पहला कंडीशन हमारा हो जाएगा सिटी का, तो आप पूरा सिटी का रेंज ले लेंगे। उसके बाद आप इक्वल करेंगे, और इक्वल करने के बाद आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा लेना है। इन्वर्टेड कॉमा लेने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है दिल्ली। तो आप यहाँ से दिल्ली डेटा फाइंड कर रहे हैं तो आप दिल्ली ले सकते हैं, और कोई डेटा अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो वो आप ले सकते हैं। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इनटू करेंगे, और इनटू करने के बाद आपको पूरा क्वांटिटी का रेंज देना है, देन इनटू करना है, और इनटू करने के बाद आपको पूरा प्राइस का रेंज देना है। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, डबल ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आप इसमें भी देखना चाहते हैं कि एग्जैक्ट डेटा आया है या नहीं आया है, तो आप पूरे अपने डेटा को क्या कर लीजिए, यहाँ से फिल्टर दे दीजिए। तो ये डेटा को पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे पूरा, उसके बाद कंट्रोल टी से टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। टेबल में कन्वर्ट करने के बाद टोटल रो ले लेंगे, और टोटल रो लेने के बाद सिटी को फाइंड कर देंगे दिल्ली में, और ओके करेंगे। तो यहाँ पर जो अमाउंट आया है आप देख सकते हैं, वही अमाउंट आपको यहाँ पे भी आया है, लेकिन इसमें आपका प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए हम यूज करते हैं किसका, दिल्ली टोटल सेल्स के डेटा का। तो ये हो गया आपका सेकेंड कंडीशन। उसके बाद थर्ड कंडीशन में आएंगे, जो है हमारा इन्वेंट्री वैल्यू। इन्वेंट्री वैल्यू का मतलब ये है कि हमें प्रोडक्ट वाइज डेटा को फाइंड करना है, यानी कि जैसे कि अभी हमने डेटा को क्या किया, फाइंड किया, और फाइंड जब हमने डेटा को अपना किया तो उसमें हमने एक दिल्ली सिटी का डेटा निकाल लिया। अब वैसे ही आप यहाँ पर किसी प्रोडक्ट के हिसाब से उसका टोटल अमाउंट फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि जो भी आपका डेटा है उसमें इन्वेंट्री में हर आइटम की जो क्वांटिटी और यूनिट होती है, अगर हमें सिर्फ प्रोडक्ट में सोफा प्रोडक्ट कैटेगरी वैल्यू का टोटल चाहिए तो फॉर्मूला आप सम प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ही यूज करेंगे। अगर आप अमाउंट निकाल के रखना चाहते हैं तो आप इक्वल करके सोल्ड क्वांटिटी इनटू प्राइस निकाल के रख सकते हैं, जो आपको पता चलते रहेगा। अब हमें ओनली सोफा का निकालना है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग अपना हम यहाँ पर डाल देते हैं। जैसे हमने सोफा ले लिया, फॉर्मूला यहाँ पर प्लेस करेंगे, उसके बाद इक्वल करेंगे, इक्वल करके सम प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन, डबल ब्रैकेट ओपन हो जाएगा इसमें भी। उसके बाद एरिया 1 में पूरा आपको प्रोडक्ट का रेंज देना है, उसके बाद आपको इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कॉमा में ले लेना है सोफा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इनटू करेंगे, और इनटू करने के बाद पूरे क्वांटिटी का डेटा ले लेंगे, उसके बाद इनटू करेंगे, और इनटू करने के बाद पूरे प्राइस का भी डेटा ले लेंगे। उसके बाद डबल ब्रैकेट आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं सोफा का जो एक्चुअल अमाउंट का टोटल है वो आपको मिल जाएगा। तो ये जो 3 कंडीशंस होते हैं, सेल्स डेटा तो आपको एग्जैक्ट अपने सेल्स का रिकॉर्ड मिल गया, कंडीशनल डेटा आप किसी एक कंडीशंस का डेटा फाइंड कर पाए, इन्वेंट्री डेटा किसी एक प्रोडक्ट का डेटा का टोटल अमाउंट आप फाइंड कर पाए हैं। तो ये है आपके डेटा का अलग अलग टाइप से रियल एग्जाम्पल। आप ये फॉर्मूला को बहुत सारे चीजों में यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको एम्प्लॉय का सैलरी कैलकुलेशन करना हो, उनको अलाउंस देना हो, तब भी यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी एम्प्लॉय के डेली सिटी का बस देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। आप परसेंट का एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो भी फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं या जो भी रिपोर्ट में हम पढ़ रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि बस इन्हीं सब डेटा में यूज हो। अगर आप कोई डेटा बना रहे हैं और आपको लगता है कि इसको हम सॉर्ट कर सकते हैं सम प्रोडक्ट से, तो आप यूज कर सकते हैं सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला। तो दोस्तों, सम प्रोडक्ट एक एडवांस और प्रोफेशनल फॉर्मूला है जो डेटा एनालिसिस्ट, अकाउंट और एक्सेल एक्सपर्ट सभी यूज करते हैं। अगर आप इसको अच्छे से मास्टर कर लेते हो तो एक्सेल में कैलकुलेशन आपके लिए एक गेम बन जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो में हम सीखने वाले हैं लॉजिक फॉर्मूला को, जिसमें आप बहुत सारे अलग अलग लॉजिक लगाना भी सीखेंगे अलग अलग डेटा में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।